हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। थ्री इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड थिन शीट ऑफ आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी इज एक्स into sigma by epsilon नॉट। द वैल्यू ऑफ एक्स ऑल क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन एसआई यूनिट। देखिए तीन यहाँ पे ना मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब एरिया भी इस शीट का इनफाइनाइट हो गया। तो अगर इस शीट का एरिया अगर इनफाइनाइट हो गया, इसका भी इनफाइनाइट हो गया, इसका भी इनफाइनाइट हो गया, तो जो भी ये डिस्टेंस होगा पॉइंट ए का इस वाले शीट से या फिर इस वाले शीट से या फिर इस वाले शीट से, वो सब डिस्टेंस क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि बहुत ही लार्ज एरिया है तो उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल हो गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लेट, मतलब ऐसे मान लीजिए प्लेट अपने पास है, तो हम जानते हैं किसी भी प्लेट की वजह से, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट की वजह से, और ये चार्ज बोला है इसका मतलब कि नॉन कंडक्टर भी हो गया तो एक साइड में चार्ज रहेगा, तो उसकी वजह से हम जानते हैं कि अगर हमें कहीं भी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है, मतलब ये जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, किसी भी इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है। ओके, तो मुझे अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इसको मैं शीट 1, इसको शीट 2 और इसको शीट 3 मान लेता हूँ। तो E1 कहाँ होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर E2 की बात करें तो ये E2 भी कहाँ होगा, ये भी तो अट्रैक्टिव ही होगा ना, तो E2 अट्रैक्टिव होगा तो ये भी इधर होगा, लेफ्ट में ही होगा। ठीक है, अब अगर इस शीट 3 से बात करें कि इस शीट 3 की वजह से कहाँ होगा, तो ये भी रिपेल करेगा, तो इसका भी लेफ्ट में ही होगा। समझ में आया आप लोगों को बच्चों, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या होगा, टुवर्ड्स शीट हो जाएगा। ये भी नेगेटिव है तो इस पर भी कहाँ होगा, टुवर्ड्स शीट हो जाएगा। और ये तो पॉजिटिव है बट ये क्या करेगा, इसके लेफ्ट साइड में तो रिपेल करेगा ना, तो रिपेल करने के लिए कहाँ देगा, ये भी रिपेल तो अपने से लेफ्ट दूर दूर ही करेगा ना, तो अपने से दूर करने का मतलब क्या हुआ, अपने से अवे फ्रॉम करने का मतलब हुआ कि लेफ्ट में देना, मतलब तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐड होगा। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे तो हमें लिखना होगा E1 प्लस E2 प्लस E3। तो E1 दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे माइनस सिग्मा मत लिख देना, क्योंकि माइनस सिग्मा में नेगेटिव साइन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्शन की बात कर लिया ना कि अट्रैक्टिव होगा अट्रैक्टिव होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड वाले में है 2 सिग्मा, तो E2 में लिखेंगे आप 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड वाले में ओनली सिग्मा है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सभी का एलसीएम लेकर के ऐड कीजिए, तो ऐड करते मिलेगा 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इनेट हम लोगों को यहाँ से क्या मालूम होगा, 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से x से कंपेयर करना है तो हम लोगों को दिया गया है x सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आफ्टर कंपैरिजन हम लोग को यहाँ से x क्या मालूम होगा, 2। तो हम लोग यहाँ पर क्या फील करेंगे, यहाँ पर हम लोग फील करेंगे 2, तो इसका आंसर होगा 2 बच्चों।